Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 12th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics. क्योंकि ये वो topics हैं, ये वो parts हैं chapters के जहाँ से maximum time questions NEET में आते हैं. तो अगर तुम ये वीडियो देख के उसके बाद एडिशनली खुद से क्वेश्चंस लगा लेते हो तो कि यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस मार्क्स इन नीट फिजिक्स, और ज़्यादा अच्छे से लगा लेते हो तो 150 प्लस भी आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ऑलमोस्ट पूरा पेपर बन के आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा आज का टॉपिक है बॉयंसी. ओके, तो बॉयंसी क्या होता है? बेसिकली बॉयंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट ऑपोजेस द वेट ऑफ द सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. क्या मतलब? मान लो तुम्हारे पास कोई लिक्विड है जो कि यूजुअली हमारे पास वाटर होता है, उसमें तुमने कोई चीज़ डाली है तो वो तैरती है ना. कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें सिंक कर जाती हैं. तो जो इसको सिंक करवा रहा है फिर फ्लोट करवा रहा है, एक फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ बॉयंसी, यानी बॉयंट फोर्स. इट इज़ अपवर्ड. जैसे ये चीज़ है, इसके नीचे ग्रेविटी लग रही है ना, नीचे की तरफ है ग्रेविटी, इसको नीचे लेकर जाना चाहती है. मैंने उसको कहीं डाल दिया तो जो ऊपर कर रहा है ना इसको, दैट इज़ व्हाट बॉयंट फोर्सेस. ठीक है, और बॉयंसी भी कहते हैं उसको. तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, बिकॉज इट इज़ अ फोर्स और डायरेक्शन होती है अपवर्ड विच इज़ ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है जो प्रिंसिपल कह लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, वो पढ़ लेते हैं एक बार. व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और फुली इनटू अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. जब हम किसी चीज़ को, मतलब किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, उसको पानी में डालते हैं, फिर किसी लिक्विड में डालते हैं मोस्टली, तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगता है. तो तुम्हें पता आता था दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उतने के इक्वल होता है ये हमारा फोर्स. ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. मेक सेंस? अगर तुम्हें ये भी आता है तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं. तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं इससे कि जो बॉयंट फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू रो एफ, यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वी एंड जी. ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे आया? क्योंकि वेट क्या होता है? mg होता है, राइट. और m को हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. कैसे? बिकॉज डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा. बस वही लिखा है हमने. और यहाँ पे हमने क्या लिया? वेट ऑफ द फ्लूइड लेना है. तो ये ऑब्वियसली ये सब किसका होगा? फ्लूइड का होगा. तो वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. रो होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि वही डिस्प्लेस हो रहा है. आई थिंक इट मेक्स सेंस, राइट. एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. हाँ, अब तुमने कोई चीज़ डाली तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो फ्लोट करेगी या तो वो सिंक कर जाएगी, है ना. तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फ्लोट करते हैं, कुछ चीज़ें सिंक करते हैं, वो देखते हैं. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, जो उसका बॉयंट फोर्स होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए उसके वेट से. ऑब्वियसली अगर वो उसे फ्लोट करना है तो ऑब्वियसली उसका जो बॉयंट फोर्स है वो जीतना चाहिए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी को तो नीचे गिरानी है वो चीज़ और बॉयंट फोर्स को ऊपर रखना है. तो बॉयंट फोर्स जीतेगा तो वो फ्लोट करेगी, है ना. तो इसलिए बॉयंट फोर्स को ज़्यादा होना चाहिए इससे, यानी कि रो एफ वी जी को ज़्यादा होना चाहिए एम जी से. ठीक है, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स डेंसिटी, यानी कि जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए. ऑब्वियसली जो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है ना वो नीचे सिंक ही करता है. तो मतलब ये तो हमारे शायद अपने दिमाग में ऐसे पिक्चर ही बन जाती होगी, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो सिंक करेगा. तो ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी कम होती है या फिर इक्वल होती है टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. अगर इक्वल भी है ना तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट ही करेगा. मेक सेंस? बेसिकली हमें बस क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना, बस ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रख लो. तुम ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो खुद से. उसके बाद जो फोर्स होता है बॉयंट फोर्स, अगर वो ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ को फ्लोट करना है तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए. बॉयंट फोर्स का मतलब है रो वी जी ज़्यादा होना चाहिए. और अगर वो ज़्यादा है तो मतलब कि डेंसिटी फ्लूइड की ज़्यादा होनी चाहिए. बस इसने इतना रिलेट करना है इसको डेंसिटी से बेसिकली. गॉट इट? ओके, अब ऑब्जेक्ट टू सिंक उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे वेट जीत गया तो एम जी वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. ईजी. नेचुरल बॉयंसी एक चीज़ होती है, द ऑब्जेक्ट रिमेन सस्पेंडेड ऑन द फ्लूइड. जब ये इक्वल हो जाते हैं ना दोनों, तो वो नेचुरल बॉयंसी आती है, वो फ्लोट ही करता है, सिंक नहीं करता है ऐसी चीज़ में. मतलब ये तुम्हें याद रखना है. ओके, एपरेंट वेट होता है, जो एपरेंट वेट होता है ना दैट इज़ जो एक्चुअली में डब्ल्यू है माइनस बॉयंट फोर्स. ठीक है, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग. एंड रिलेटिव डेंसिटी तुमने सुना होगा, रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना? रिलेटिव. जहाँ पे भी वर्ड रिलेटिव आ जाए दैट मीन्स उसको किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. और यूजुअली जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं ना, वो हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिखे ना आर डी इतना दे रखा है तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में होता है यूजुअली. देखो क्या होता है बेसिकली, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब कि वो कितना भारी है ना. फ्लूइड के रिस्पेक्ट में कितना भारी है हमारा ऑब्जेक्ट, ये बताता है हमारी रिलेटिव डेंसिटी.
हमारे मम्मी पापा कंपेयर नहीं करते हैं कि तुम उससे इतना अच्छा कर रहे हो, तो वो रिलेटिव है. तो रिलेटिव इज़ बेसिकली व्हेन यू कंपेयर इट विद समथिंग एल्स, नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव. तो यहाँ पे हम फ्लूइड की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को. एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. तो अगर जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 1 से कम होती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है. वाई? ये 1 से कम आ रही है, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा आ रही है. ऑब्वियसली वी हैव डन दिस केस बिफोर. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट ही करता है, राइट. और अगर रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा तो क्या होता है, नीचे सिंक कर जाता है, ऑब्जेक्ट सिंक्स. गॉट इट. अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? शिप्स और सबमरीन्स में मिलते हैं, हॉट एयर बैलून्स में मिलते हैं, स्विमिंग में मिलते हैं, और हाइड्रोमीटर्स जो कि रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो तुम इन्हें याद रख सकते हो कि क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली कि सबमरीन या फिर शिप क्या होता है, इनका कौन से उस पर काम करती हैं. तो बुओयेंसी पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे. ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चंस. अब ये 2016 का क्वेश्चन है सबसे पहला. 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं, मतलब मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जिनकी डेंसिटीज़ हैं ऑफ डेंसिटीज़ एंड एन रो वेयर एन इज़ ग्रेटर देन 1 आर पुट इन अ कंटेनर. ठीक है, उनको एक कंटेनर में डाल दिया है. जो हाइट है दोनों की वो h है. एक सॉलिड सिलेंडर फ्लोट करता है विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ रो एल, जहाँ पे सॉरी विथ लेंथ पी एल. ठीक है, नॉट रो, पी एल. यहाँ पे p की वैल्यू है वो 1 से छोटी है. इन द डेंसर लिक्विड द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इज d, द डेंसिटी d इज इक्वल टू. थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ऑब्वियसली 2016 में फिजिक्स वॉज ऑन द हार्डर साइड. तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. तो देखो इसका ना डायग्राम ऐसा बनेगा, मैं दिखाती हूँ एक बारी में कि 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स है. तो ऊपर में रो, नीचे में एन रो. डेंसिटीज़ यहाँ पे रो भी आता है. ठीक है, रो एंड एन रो. तो इनकी डेंसिटीज़ एन रो, और जहाँ पे एन की वैल्यू 1 से बड़ी है. अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरे वाले की डेंसिटी ज़्यादा है. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है ना, सिंक कर जाता है. तो इसलिए एन रो नीचे, ऊपर रो है. इतना समझ आ गया. देखते हैं अब. हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज़ h. दोनों लिक्विड की हाइट h है. गॉट इट. अब एक सॉलिड सिलेंडर फ्लोट कर रहा है विद इट एक्सिस वर्टिकल, यानी कि एक्सिस इसकी ऐसे है. ऐसे भी तो कर सकता था ना, तो इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाती, लेकिन एक खड़ा है, मतलब ऐसे वर्टिकली है इसकी एक्सिस. ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ इज़ पी एल वेयर p इज़ लेस देन 1. ठीक है, तो हमारे बेसिकली जो डेंसर लिक्विड है उसमें इसकी वो है पी एल, है ना, क्योंकि वो कम लेंथ है. इन द डेंसर लिक्विड इसने बेसिकली, मतलब तुम समझने की कोशिश करो. पहला वाला सिनेरियो तुम्हें क्लियर हो गया, डायग्राम बन गया. दूसरा वाला हाइट इक्वल है. तीसरा क्या कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर फ्लोट करता है जिसकी एक्सिस वर्टिकल है, और जो इसकी पी एल लेंथ है ना वो डेंसर लिक्विड में है. तो पी एल लेंथ डेंसर लिक्विड में है. और हमें कैसे पता कि पी एल एक्चुअली में एल से कम है, क्योंकि पी की वैल्यू 1 से कम है. ओके, तो ये छोटी सी जो लेंथ है वो हमारे डेंसर लिक्विड में है. तो डेंसिटी है सिलेंडर की वो d है, इसकी डेंसिटी d है. तो डेंसिटी d की वैल्यू में निकालनी है. बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगता है बट इजी है. ठीक है, देखते हैं इसको करके एक बार. बहुत इजी है, मतलब तुम जो कर लोगे तो मिलेगा है बस यही था क्वेश्चन में. अब ना एक बार देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है. तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है. वेट क्या होता है हमारा, mg होता है. mg, m की जगह लिखो d इंटू वॉल्यूम. d इंटू वॉल्यूम की जगह a इंटू एल कैसे आ गया. वॉल्यूम क्या होती है, एल क्यूब होती थी बेसिकली. और वैसे क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ होता है ना. तो एरिया इंटू लेंथ इंटू में जी. यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग. जो बॉइंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे बॉडी वेट के, है ना. तो बॉइंट फोर्स यहाँ पे 2 तरीके के लग रहे हैं, क्योंकि 2 टाइप के हैं ना लिक्विड्स. तो B1 इसका और B2 इसका. ठीक है, B1 B2 इज इक्वल टू mg. ओके, तो B1 देखो कैसे लिखेंगे. और बॉइंट फोर्स की वैल्यू बेसिकली कितनी होती थी हमारी, रो वी जी, राइट. दैट्स व्हाट वी रिमेंबर्ड. और V को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ. लिखते हैं, चलो. रो वी जी, रो लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ लिख दिया. अब ये लेंथ हमने कौन सी वाली ली है, 1 माइनस पी वाली. ठीक है, क्योंकि हम इस वाले का पहले लिख रहे हैं B1. ओके, तो A 1 माइनस रो एल हो गया ये वॉल्यूम, रो जी प्लस में यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A रो एल सॉरी पी एल, और ये भी 1 माइनस पी है. A 1 माइनस पी एल रो जी. ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग ये भी हो सकता है कि ये P है और ये रो है, उन्होंने सेम लिखा है ये. ओके, तो अगेन फिर से देखते हैं एक बार. B1 ये वाला फोर्स है हमारा जो ये लिक्विड लगा रहा है, और कैसे लिखना है इसको, इस वाले फॉर्मूले से लिखना है. ठीक है, तो हमने लिखा, पहले हम लिख रहे हैं V को, ये होता था ना हमारा V फ्लूइड रो जी. ठीक है, तो हमें V लिखना है, तो हम A इंटू एल की मदद से लिख रहे हैं. A 1 माइनस पी एल इंटू में रो इंटू में जी प्लस A पी एल
एन रो, यहाँ पे एन रो है, एन रो और जी दैट इज़ इक्वल टू ए एल डी जी। अब इसमें से जो कॉमन है वो कट जाएगा, ए एल जी कट गया सब में, तो क्या बचा 1 माइनस पी रो प्लस एन एन पी रो इज़ इक्वल टू डी। हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, डी की वैल्यू आ तो गई, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं एक बार। ऑप्शंस में इन्होंने किसको कॉमन लिया है, इन्होंने रो को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हम भी रो को कॉमन ले लेंगे। तो हम दोनों में से रो को कॉमन निकाला, ये आ गया 1 माइनस पी प्लस एन पी। अब इसमें से पी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 पी रो इज़ इक्वल टू डी। दैट विल बी आर आंसर, क्योंकि सबसे पहले हमने रो को कॉमन लिया फिर पी को कॉमन लिया। पी को कॉमन लेना अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार देखो कैसे लेंगे। 1 माइनस पी प्लस एन पी, इसमें से पी कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस एन माइनस 1 पी, ठीक है, क्योंकि p कॉमन है, n पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में है -1 है ना। आई थिंक यू गॉट द आंसर एंड दैट्स हाउ यू डू इट। मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक फॉर्मूला में आना चाहिए था जो कि याद कर लिया था, रो एफ वी जी बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, एंड देन दिस वन कि हम लोग वॉल्यूम को ए इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसबर्ग है, उसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है, इट इज़ फ्लोटिंग इन द वाटर। ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी तो इतनी होती है और आइसबर्ग की कम होती है, तो वो फ्लोट कर रहा है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, अब इसमें से बाहर पानी की कितना है परसेंटेज, ठीक है। तो लेट्स से कि टोटल देखो ऐसा, मतलब ये आइस क्यूब मान लो तो ये आधा मतलब पानी के अंदर है, थोड़ा सा बाहर है, तो हमें निकालना है कि कितना बाहर है। टोटल वॉल्यूम ले लो v और डेंसिटी ले लो इसकी रो। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ये हमने पढ़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो इसको लिखेंगे वेट को mg, टोटल वेट ऑफ द बॉडी कितना होता है हमारा dvg, राइट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम g, और v इन रो w इंटू g इज इक्वल टू v रो g। ऑब्वियसली ये वाला हमारा v इनसाइड है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से होता है, तो v इन रो ऑफ वाटर इंटू जी दैट विल बी इक्वल टू v रो जी। बेसिकली ये mg को लिखा है इन्होंने ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा g कैंसिल हो गया, जो इनसाइड है वो कितना आ जाएगा, रो अपॉन में रो w इंटू में v। तो v आउट कितना हो जाएगा, हमें v इन की वैल्यू पता चलेगी कि v इन कितना इतना होता है, क्योंकि v इन से ही हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेस कितना हो रहा है। तो v आउट कितना हो जाएगा, v माइनस में v इन, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो बेसिकली v रो अपॉन में रो w, ठीक है। वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आवर आंसर एज दिस। अब v आउट कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। रो w हमें कितना दे रखा है, रो w दे रखा है 1000 और आइसबर्ग की डेंसिटी दे रखी है 900, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 माइनस 900 अपॉन में 1000 इंटू में v, क्योंकि हमें v की टर्म्स में ही निकालना है आंसर, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब। तो बेसिकली इट विल बी 100 बाय, ये 100 आ गया, 100 बाय 1000 विच इज़ 0.1 v। तो v आउट कितना हो जाएगा 0.1 v विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10% ऑफ v। कैसे, क्योंकि 10% होता है ना, तो कितना हो जाता है 0.1 v और 10% ऑफ v बेसिकली, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। तो मतलब कुछ नहीं करना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है, उसका बस फॉर्मूला लगाना है कि जो हमारा v रो g होता है दैट इज़ इक्वल टू mg, है ना। यहाँ पे हम m को भी कैसे लिख सकते हैं, v रो, पर ये ऑब्जेक्ट का होता है और ये हमारा फ्लूइड का होता है, बस यही किया है, तुम देख भी सकते हो अच्छे से। v इनसाइड रो वाटर, अंदर का ही लिखते हैं ना कि कितना डिस्प्लेस हुआ, बेसिकली जितना ये आइस क्यूब अंदर है उतना ही तो इसने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया है ना, तो इसलिए हमने उतना ही वॉल्यूम लिखा मल्टीप्लाई किया उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से, और जी से जी कट जाता है, और ये हमारा वॉल्यूम है जो कि बाहर होगा और जो कि टोटल वॉल्यूम होगा, और ये होगा रो हमारा जो आइस क्यूब है उसकी डेंसिटी, ठीक है। इससे वी इन निकल गया। वी आउट निकालने का मतलब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि तुम्हें आंसर में वी इन पहले निकलेगा और तुम्हें वी आउट निकालना है, तो माइनस करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम से। दैट्स इट, दैट्स द ओनली कैच। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 कंटेन्ड इन अ बीकर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का वो वाला पार्ट है जिसमें हम वॉल्यूम जो होती है उसको वाटर से कंपेयर करते हैं। जो मैं कह रही थी ना कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में वाटर जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी तो डेंसिटी होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे वाटर से कंपेयर किया है कि 1.2 गुना ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर।
मतलब आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली, जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज़ करता है। कैसे? मतलब इसने बोला है ना कि आइस फ्लोट कर रहा है ऑन अ लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी, एक बीकर है, इसमें लिक्विड है, उसमें आइस फ्लोट कर रहा है। फिर जब ये आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। थोड़ा सा हम सोच भी सकते हैं, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज ऑब्वियसली। जो डेंसिटी वाटर है ना फॉर्म बाय मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज़ लेस दैन डेंसिटी लिक्विड इन द बीकर, सो वॉल्यूम विल बी मोर। ऐसा क्यों होगा? देखो, जो आइस है वो फ्लोट कर रही है, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है? कम है ना। हमें पता है भी आइस फ्लोट ही करती है, इसकी डेंसिटी कम ही होती है। तो अगर आइस की डेंसिटी कम है तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज ना जब वो मेल्ट कर जाएगी तो। ठीक है, बस इतनी ही बात थी। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स। हमें पता है सबमरीन्स, हॉटर बैलून्स, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, राइट। सबमरीन का वॉल्यूम बड़ा होता है तो जब बॉयंट फोर्स ज़्यादा होता है तो वो तैरती है, लेकिन जब वो नीचे जाती है पानी में तो पानी का वेट भी ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका क्या बढ़ जाता है? वेट बढ़ जाता है सबमरीन का। ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंस हो गया तो वो सिंक कर जाएगा। दैट्स इट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। ओके, अ लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट्स इन वाटर। पानी में एक लॉग है वुड का, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। उसके वेट कितना है? 120 kg है। वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी। अगर हमें इसे जस्ट डुबाना है, मतलब बिल्कुल जस्ट डूबा ही है, तो इक्वल वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे जस्ट डुबाना है तो क्या करना पड़ेगा? कितना वेट डालना पड़ेगा? ठीक है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है लॉग ऑफ वुड का। पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वॉल्यूम का यूज़ होता है। तो वॉल्यूम में लिखेंगे मास बाय डेंसिटी। मास इज़ दिस, डेंसिटी इज़ दिस। वी कैलकुलेटेड, हमारा मास कितना, सॉरी वॉल्यूम कितना आ गया? 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। लेट वेट दैट कैन बी पुट एक्स। हमें वेट निकाला ना कितना डालें तो कि वो डूब जाए, तो वेट मान लो कि एक्स डाला, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा? टोटल वेट कितना हो जाएगा? 120 + x, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि हमारा कौन सा है? डब्ल्यू, mg होता है ना डब्ल्यू। बेसिकली ये तो होता है, तो वी रो जी इज़ इक्वल टू mg। तो हमने mg निकाल लिया यहाँ से। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड वी रो जी, वी की वैल्यू बेसिकली हमारी कितनी हो जाएगी? 0.2, क्योंकि उतना ही तैर रहा है तो उतना ही होगा ये, है ना। रो की वैल्यू लिखनी है लिक्विड की। लिक्विड यहाँ पे क्या है? वाटर है। वाटर की रो की वैल्यू कितनी थी? 1000 kg/m³, और जी की वैल्यू 10। तो वी सॉल्व दिस आउट, हमारा आ गया 2 × 10⁻³ न्यूटन। द बॉडी विल जस्ट सिंक इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। जस्ट सिंक करने की कंडीशन वही हो जाएगी कि वो दोनों का वेट इक्वल हो जाए, है ना, ताकि वो मतलब कि वैसे तो नेचुरल बॉयंसी होती है, बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट, यही होता है बेसिकली। तो हम लोग इस वाले चीज़ को इससे इक्वेट कर सकते हैं, राइट। वेट ऑफ द बॉडी को वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड से इक्वेट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी नेचुरल बॉयंसी रहती है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा डूब जाएगा। तो बेसिकली हमने इसको इससे इक्वेट कर दिया। 120 + x इज़ इक्वल टू 200, कि x की वैल्यू आ गई 80 kg, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं हर क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। बेसिकली तुम्हें बस ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आना चाहिए, उसको लगाना आना चाहिए, और बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे डूबा हुआ होता है ना। बेसिकली ये सारी चीज़ें डाली, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करके बॉयंट फोर्स को बॉडी वेट के इक्वल करो। बॉयंट फोर्स जितने टाइप की डेंसिटी होती है उतने टाइप का बॉयंट फोर्स लगेगा। ये लगाया तुमने, बेसिकली आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर कैसे करना है इसको, ठीक है। तुम देख भी सकते हो वीडियो पॉज करके अगर तुम्हें सॉल्यूशन देखना है तो। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। अब ये आइसबर्ग वाले क्वेश्चन में क्या रहा था कि आउट निकालनी है, ठीक है। आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, तुम इनसाइड का निकाल सकते हो, क्योंकि जितना इनसाइड है उतना डिस्प्लेस हुआ है ना। तो वो डिस्प्लेस वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आउटसाइड का निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम से इनसाइड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, राइट। हमने वही कर दिया, क्वेश्चन आ गया, मतलब आंसर आ गया। और 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि वाटर के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, तो ये ऑब्वियसली भारी है, तो ये मतलब कि वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी कितनी है वो होता है। लिक्विड की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा है, 1.2 है, बस वही। तो आइस कम्प्लीटली मेल्ट कर रहा है तो लेवल ऑफ लिक्विड, मतलब ये इजी इसलिए भी था कि इनको तुम्हें पता है कि नीचे एक लिक्विड है और ऊपर ब्लॉक ऑफ आइस तैर रहा है, और इस लिक्विड की डेंसिटी 1.2 है, और आइस की तुम्हें पता ही होती है कि वाटर से तो कम होती है, पर इस केस में ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा ही है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 लिक्विड की, तो आइस कम्प्लीटली मेल्ट कर जाएगा, थोड़ा तो लिक्विड बढ़ेगा ना वेसल में। और तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी अगर कम होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बस। कंस्ट्रक्शन सबमरीन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये वाला कि कितना हम लोग वेट डालें, अगर
एकदम ऐसा क्वेश्चन आना कि कितना वो चीज़ करे कि वो चीज़ दूसरी सिंक कर जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें इक्वल कर दिया करो बेसिकली। जो कंडीशंस होती हैं उन सबको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वही किया हमने, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकाला था वी रो जी से, बोला ना कि टोटल वॉल्यूम अगर वो चला जाएगा तो V.2 इंटू 1000 इंटू 10, कैलकुलेटेड दिस एंड गॉट आर आंसर। ओके, तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा बॉयंसी में क्या क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद से लगा लेना, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।